हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में, इस बहुत ही सुंदर व्यू के साथ। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और मैं हो चुकी हूँ तैयार स्कूल जाने के लिए। तो फिर मुझे याद आई बीच में कि मुझे तो व्लॉग भी बनाना है तो मैं यहाँ खड़े होके लग गई थोड़ा सा बनाने। तो अभी मैं चलती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही खड़ी रही तो मुझे आसपास के लोग देखेंगे और सोचेंगे तो पागल हो चुकी है, क्योंकि खुद ही फ़ोन में लगी होती है ना। तो अभी चलती हूँ मैं और आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का व्यू हो चुका है हमारे आसपास, बहुत ज़्यादा धान, देखो कुछ इस तरह का। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये धान थोड़े और ऊपर हो जाएंगे और हमारी ड्रेस पूरी गंदी। और बस फिर डेली का यही काम है कि आओ जाओ और काम करो, फाइलें बनाओ और घर का काम करो, उसके बाद खा पी के सो जाओ। तो फिर मैं तभी सोचती हूँ कि आप लोगों को मैं रोज़ रोज़ क्या दिखाऊँ तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ओ शिट चुन्नी। तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मैंने पीछे से कोई 10 बार ट्राई किया फ़ोन उठा के कुछ बोलने का, पर जैसे ही मैं कुछ बोलना स्टार्ट करती हूँ वैसे कोई ना कोई आ जाता है और फिर मुझे कैमरा रखना पड़ता है। तो फिर होता क्या है कि इतना लंबा रास्ता है, मुझे लगता है कि काश अब किसी की कॉल आ जाए तो पूरा रास्ता अच्छे से निकल जाएगा। तो आई भी थी स्वामी जी की कॉल, और वो भी थोड़ा बिजी थे तो उन्होंने भी काट दी। तो अब बस यही है, चलते जाओ। तो अभी मेरा ससुराल भी आने वाला है, तो अभी मैं आपसे थोड़ा बाद में मिलती हूँ। क्या पता कोई बात करने वाला मिल जाए रास्ते में, ठीक है। तो बस अब मैं पहुँचने वाली हूँ जहाँ से मुझे बस मिलेगी। तो आप देख सकते हो ये है हम हिमाचल वालों की स्ट्रगल। अगर बस पकड़नी है तो तब तक हमारी बहुत अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। अभी फ़िलहाल पहुँच चुकी हूँ मैं घर पे और हमारे साथ है पीले वस्त्र वाले कान्हा जी और अभी फ़िलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे और अब देखती हूँ, डाल खुला के खड़ी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और ये बेचारे इनके मज़े हैं, मज़े से बैठे रहते हैं, ना काम ना धंधा। क्या तो ये मुझे बोल रहे हैं कि तू सारा काम इधर रख के जाती है, अपने कपड़े भी ऐसे फेंक के जाती है, तो इसको क्या तेरा पापा करता पापा करता तेरा। तो बस ये लगी है मूवी और बैठे हैं दोनों। हम आ चुके हैं थक के, अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो खाना वगैरह खाएंगे। क्या बनाया आज खाने में? क्या चना? तो अगर आपको जो ऐसे बनाया कि नहीं बना के जो कपड़े बाउंस में आए थे तो इस तरह के यार प्लीज हिंदी में बात करो। हिंदी में क्या करने बात तो मेरी लाइफ पे बात ही नहीं। आपके लायक बहुत बात है अगर आप हिंदी में बात करोगे। क्या है इसमें? और तो ये आए मेरे पास अभी की तूने चाय पीनी, तो मैं बोल रहा हूँ यार बना दो, आपका बहुत उपकार हो जाएगा मेरे ऊपर। क्या हुआ गाइस? तो मुझे बोल रहे हैं कि अगर मैं तुझे डांटने में आ रही तो तू कैमरा उठा के स्टार्ट हो जाती है, और ना मैं तुझे भी डांट सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो मैं नहीं है, तो मेरे लिए भी नया है, इनके लिए भी नया है। तो आई नो कि थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, मुझे भी अभी थोड़ा अजीब लगता है कि बार बार कैमरा उठा के स्टार्ट हो जाना, पर क्या करूँ, शौक है। अब शौक की बात है तो शौक के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कोई शौक है तो प्लीज़ शर्म को दूर करो और स्टार्ट हो जाओ। कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होंगे ही अच्छे से। तो अभी फिलहाल पहले बारिश लगी थी, धूप लगी थी, फिर बारिश लग गई, अब दोबारा से मौसम है ऐसे होता है। ये नहीं, अब बरसात, ये गिद्दड़ की शादी लगी है।
क्योंकि गिद्दड़ की शादी में ऐसा होता है कि पहले धूप लगती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप और बारिश। फिर जब धूप बारिश जब धूप और बारिश एक दूसरे के साथ हो जाती है, क्या मिलाप क्या बोलते हैं? जब धूप और बारिश तो जब धूप और बारिश साथ में हो जाती है तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि गिद्दड़ की शादी हो रही है। हाँ? तो अभी हम लग गए हैं खाना बनाने और टाइम अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, पर हम सोच रहे हैं कि आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी खाना बना लेंगे और जल्दी फ्री हो जाएंगे तो फिर हम वॉक के लिए चले जाएंगे, है ना? हाँ जी। हाँ, तो मम्मी बना रहे चपाती और मैं बना रही साइड सब्जी। तो हुआ क्या कि मेरे साथ 3 बार ऐसा हो चुका है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, एक बार ऐसा हो गया मैंने इतना सारा बोल दिया और फिर देखा कि बाद में कैमरा फ्रंट था और मैं साइड को बोल रही थी। और फिर उसके बाद हम ऐसी बातचीत कर रहे थे और जैसे ही मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ तो मम्मी बिल्कुल ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे कि मैं रास्ते जा रही हूँ। और फिर अब हमारी सब्जी होने वाली है और चपाती का भी बस ये है कि बन जाएगी थोड़ी देर में, और तब तक थोड़ी छाया भी आ जाएगी, बाहर अभी थोड़ी धूप भी है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। और हाँ, जैसे कि मैं व्लॉग बना रही थी, मैं ऐसी हम बात हुई थी हम दोनों के बीच में, तो फिर मैं इनको बोल रही थी कि अगर ये तो फिलहाल है, जैसे अब मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगी कि मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं ऐसे व्लॉग बनाऊँगी जैसे बड़ा इंटरेस्ट लेके। तो फिर मुझे बोली कि तुझे अगर लोग देखेंगे तो तुझे बोलेंगे कि पागल हो गई है और फ़ोन उठा के जैसी चली होती है। तो फिर मैं इनको तब बोल रही हूँ कि जब मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर बन जाऊँगी आप मतलब गाइस मेरी मम्मी ओवर एक्टिंग करती है। और फिर अब फिलहाल मेरे बाजू में भी दर्द लग गई। तो ये बन रही है हमारी सब्जी और इस साइड चपाती। फिर कैसा लग रहा है आपको? देख सकते हो आप पसीना, गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो आप थोड़ा इतना माइंड मत करना, हमारे किचन को देख के बहुत छोटा है लेकिन हमारे लिए बहुत काफ़ी है ना गाइस? हाँ जी। हाँ जी। और फिर क्या चपाती बन गई, 2-3 रही बनाने को। उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे, हवा में घूमेंगे, ताजी हवा लेंगे। तो फिर मैं बोल रही थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी? नहीं, आपको ऐसी याद नहीं आएगी कि मैं आपके साथ ऐसे सब्जी बनाते थे, आप चपातियाँ बनाते थे? नहीं, आजकल लड़कियों को शौक होता है शादी करने का, फिर क्या? तो आपके बोलने का क्या मतलब है कि मुझे शौक है? सबको होता है, आपको भी है, क्यों नहीं है? आपको भी था? मेरे को भी था अपने टाइम में। अच्छा, आपने लव मैरिज की कि अरेंज? अरेंज की है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मेरी मम्मी बहुत झूठ बोल रहे हैं। इनकी लव मैरिज है और वो भी बहुत खतरनाक वाली, है ना? इनकी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली लव मैरिज है और इसलिए ये अपने बच्चों को अरेंज मैरिज में घसीटते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि लव मैरिज अच्छी है वैसे? अरेंज मैरिज अच्छी है। क्यों? कल को कुछ हो जाए गलती कर तो माँ बाप को डांट दे कि आपने अपने जबरदस्ती शादी करवाई, ऐसा करवाया। जब लव मैरिज करो तो बोल नहीं सकते किसी के पास। ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है, क्या पता लगता है टाइम। अगर अच्छा चलो ठीक है, अगर अरेंज मैरिज में हो गया ऐसा, मान लो जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसा होता है कुछ, माँ बाप के बोलते हैं कि आपने मेरी शादी तब आपके अपने बच्चों को फिर अपने पास बिठा लोगे? बिठा हाँ, तो बात यही है कि रहना भी उधर ही, अरेंज मैरिज में तो लव मैरिज में भी। सो चलो वो तो है, पर वैसे मैं बात कर रही हूँ कि अरेंज मैरिज अच्छी होती है। तो आपने क्यों नहीं की फिर? मैंने तो अरेंज मैरिज बहुत बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा स्कैम अभी हमारे साथ हो रहा है। तो चाहोगे तो मैं कभी आपको स्टोरी सुनाऊंगी। मेरी मम्मी बोलते थे कि अगर मेरी मम्मी बोलते थे कि अगर मेरी तेरे पापा के साथ शादी नहीं हुई होती तो मैं पेट से कूद जाती। अगर मेरी तेरे पापा के साथ शादी नहीं हुई तो मैं पेट से कूद जाती, ऐसा बोलती। सच्ची बात है गाइस, बहुत ज्यादा
मेरी मम्मी को मेरे पापा से बहुत प्यार हो गया था। बहुत ज्यादा। मेरे पापा बहुत हैंडसम थे। मम्मी तो बस यही है। बहुत ज्यादा हैंडसम थे पूरे आप। हाँ क्योंकि सारे बॉम्बे से कलाकार वो तो बोलते थे बस हम तेज सिंह को देखने आते थे। मेरी मम्मी बोल रही है कि सारे बम्बे के कलाकार तेज सिंह को देखने आते थे, मतलब मेरे पापा जी को, है ना। एक बार तो लेके जा रहे थे, है ना, एक्टर ये हमारे साथ चल पड़ो, लेकिन मेरे पापा बहुत रोए कि नहीं मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। पर अरे तो अभी हमने इतना सारा व्लॉग बनाया, तो अभी मुझे बोल रहे हैं कि तू इतना सारा मतलब डाल देना, हमने बहुत हर कुछ बोला है। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि अब जो हमें पसंद करेंगे वो इन बातों को भी पसंद करेंगे, है ना। तो फिर चलो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं मैं आपसे बाद में, ठीक है। फिलहाल अभी का सीन कुछ ये है कि इवनिंग वॉक तो रह गई धरी की धरी, और मैं चले गई थी, यार कैसे पकड़ते हैं फ़ोन, शिट। और मैं चले गई थी थोड़ी सी वीडियोस बनाने, और मम्मी बेचारे चले गए अकेले मॉर्निंग वॉक करने। तो फिर अभी कुछ ये है कि अभी लाइट, क्योंकि लाइट भी चली गई थी और मेरा फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया था, तो अभी लगाया मैंने चार्जिंग को। और ये ड्रेस मैंने जन्माष्टमी की धोई थी, और अभी तक इसका कोई मुझे ठिकाना नहीं है। वही है मम्मी का कि जब पूजा करनी तो एक दिन करनी, फिर उसके बाद कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। जाओ भगवान जी, आप देख सकते हो ये हमारे लड्डू गोपाल जी, बहुत सुंदर है ना। तो बस इनकी ड्रेस थी जो मैंने धोई थी, जाओ भगवान जी, बस वो मैंने अब फिलहाल रख दी है। तो लाइट अभी मैं यहाँ की ऑन रखती हूँ बस, और फिर अब चलती हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे काम है, उसके बाद मुझे फाइलों का काम है, फिर वो करना है, बहुत ज़्यादा काम है। तो चलो देखती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या। तो अभी यार क्या बदतमीजी भाव। तो अभी हमारे जो रॉक स्टार हैं हमारे, तो सर आप कैसे आज आ गए हमारे ब्लॉग में आज? सर प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, जनता जानना चाहती है कि आप हमारे ब्लॉग में कैसे आ चुके हैं। ड्राइंग बनाने के लिए आए हैं। और तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा चालाक है, क्योंकि जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ये मुझसे दूर दूर जाता है, क्योंकि इसका मानना है कि मेरी बेइज्जती होती है अगर तू ब्लॉग बनाती है, तो मेरे साथ देखते हैं इसीलिए आप देख सकते हो कि इसने उस साइड को मुंह कर दिया। अच्छा बात करो पहले, तब बनाऊंगी मैं, वरना नहीं। जल गया। वेलकम ने ब्लॉग मुकड़ा है। बात बताऊं तो व्लॉग तो ये बहुत सारे दिखता है। चुप चुप बहुत सारे व्लॉग देखते हैं, जैसे कि सौरभ जोशी का, तो सौरभ जोशी नाम है, सौरभ जोशी का तो बहुत बड़ा फैन है, बहुत ही ज़्यादा। तो और क्या मोटर बाइक अनियान ब्लॉगर